देखो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ है। नाइन्थ क्लास में हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था व्हाट इज रेशनल नंबर। नंबर के डिफरेंट फॉर्म बताया था हमने, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल और इवन कंपोजिट, मैक्सिमम पॉसिबल जितना था बता दिया। ठीक है, उसमें इमेजिनरी रियल था। तो हम अब यहाँ पर बात करते हैं रेशनल एंड इरेशनल, बस दो टर्म को डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो हमने पिछले क्लास में जैसे डिस्कस किया था, याद होगा तो रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज p अपॉन q। रेशनल नंबर, तो व्हाट इज नंबर, यानी इफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट q नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात याद रखना, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो नहीं होना चाहिए तो कैसा नंबर होगा भाई, तो ये सेवन जैसे लिखा है हमने, 7/8, तो क्या है, रेशनल है। ये 8/10, ये भी क्या है, रेशनल है। कुछ भी नंबर लिख दो, -8/10, ये भी निगेटिव नंबर भी रेशनल है। 4, फिर क्या है, 4, ये भी नंबर रेशनल है, इंटीग्रल नंबर है, लेकिन बट इट इज रेशनल बिकॉज इट हैज 4/1, इट इज ऑल्सो रेशनल। ये 0/10, इट इज ऑल्सो रेशनल, तो इट इज ए रेशनल नंबर। तो इफ दिस नंबर, these are the rational number, 10/3, it is also a example of rational number. If we divide rational number, तो b get 10/3, तो b get 3.3333, ऐसा कुछ नंबर आएगा बच्चों, देख लो ध्यान से, है ना। और इस नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो इस नंबर को डिवाइड किया हमने 8/10, तो इसको क्या दिया, डिवाइड किया हमने, तो 0.8 आ गया इसका आंसर। तो देखो रेशनल नंबर दो टाइप का होता है, एक है टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग, इसके डेसिमल के लास्ट वैल्यू आइडेंटिफाई है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये लास्ट वैल्यू क्या है इसका, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, कहां तक लिखे क्लियर नहीं पता लग रहा है, तो इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर रेशनल नंबर इज टू टाइप, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ terminating and non-terminating, we can define it is two type. If a number in a form of p upon q means ये हो गया, एक हो गया terminating, terminating, तो दूसरा क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग, तो दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में डिफरेंस कैसे पता करेंगे यहाँ पर, तो देखो एक आसान सा तरीका हम सिखा देते हैं, इसी का पहले वही तरीका सिखाई देते हैं हम यहाँ पर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया था, तो इस एग्जांपल का जब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, 10/3, देखो 10/3, 10/3, 20 क्या लिख देते हैं 7, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर। 22/7, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कैसा है, जो 8/10, 8/10 लिया हमने, 88/10, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। 77, 8, 6/10, तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, जिसका डेसिमल पता है यहाँ पर। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, तो एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, एक होगा रिपीटिंग ऑफ, और एक है नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या करेंगे यहाँ पर, एक आएगा रिपीटिंग, और रिपीटिंग मतलब जैसे यहाँ पर 10/3 है, ये यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू से रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीटिंग किसी में या नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया इसमें, रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं कर रहा है और बार बार सेम नंबर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, और ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। ये रिपीटिंग कैसे है, तो 10/3 देखो रिपीट हो रहा है, 20/7 ये भी नंबर रिपीट होगा नंबर बच्चों,
ये भी क्या है, रिपीट होगा, लेकिन पार्टिकुलर नंबर के बाद ठीक है ना, ऐसा नहीं है रिपीट होगा। 3 जैसे हम इन नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिवीजन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो 20/7 को हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 20 से 7 को डिवाइड कर दिया, तो 7 3 जा 21, तो 7 2 जा क्या लिखते हैं यहाँ पर, 7 2 जा 14, ये आ गया 6। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगाया डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया 0, तो 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, ये आ गया पर वैल्यू 4, फिर लगाएंगे 0, तो 7 5 जा 35, ये आ गया 35, ये आ गया 5, तो फिर लगाएंगे 0, 7 7 जा 49, तो ये आ गया 49, देखो यहाँ पर आ गया 49, ये क्या आएगा 1, तो 1 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखते हैं 1, ये हमने लिख दिया 1, और 1 लिखा हमने, तो फिर लगाएंगे 0 यहाँ पर, 0 लगाने पर क्या आएगा, 7 3 जा 7 1 जा 7, तो ये रिमाइंडर आ गया 3, देखो रिमाइंडर 3, फिर लगाएंगे तो ये कितना है, कहां तक पहुंच गया बच्चों, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, देखो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर, और ये आ गया 0, 7 4 जा 28, कहीं ना कहीं तो रिपीट करेगा 28, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, फिर 2 को फिर लगाएंगे यहाँ पर 20 लिख देते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, तो देखो यहाँ पर काम बन गया। कहां पर बन गया भाई, 7 2 जा 2, तो ये रिपीट हो रहा है पर, तो 20 और पॉइंट 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 कितना रहा पर, 7 2 जा 14, और इसके बाद फिर कितना है, 14 के बाद 2, फिर आएगा 8, तो यहाँ पर 7 2 जा 14 आ गया, तो डिवाइड करना 0, तो यानी इसका मतलब फिर आ गया 8, तो ये क्या है, नंबर, एक नंबर है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और रिपीटिव हो रहा है कितने डिजिट के बाद, तो देखो यहाँ अगर हम यहाँ ये लिखते हैं 2 8 5 7 1 4 2 8, हम यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं डेसिमल के बाद रिपीट कितने डिजिट से है, तो देखो डेसिमल के बाद, इसके बाद ये यहाँ से रिपीट होता है, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 20/14 की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2.85, और क्या लिखे यहाँ पर 71228, तो ये है यहाँ पर 28, यहाँ पर रिपीट देखो, यहाँ से लेंगे, ये इस नंबर के बाद यहाँ नहीं लगाते बच्चों, हमने गलत जगह लगा दिया, सही जगह क्या है, तो इसको रिपीट को नंबर को यहाँ से ऊपर ले लो, ये नंबर रिपीट है, ये नंबर है, तो इसीलिए क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, और रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज नोन एज रिकरिंग, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज रिकरिंग नंबर, इसी को बोलते हैं रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, तो याद रखना एक रिकरिंग नंबर भी होता है, इसी को नाम है दूसरा होगा रिकरिंग नंबर। अब ये हो गया रेशनल नंबर की बात हो गया, हम बता रहे थे इरेशनल नंबर भी बता रहे थे, तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, अगर वैसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, √2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो √2 की वैल्यू फाइंड आउट करने पर ये जो नंबर है √2 की नंबर 2 है उसका रूट फाइंड आउट करते हैं, तो रूट फाइंड करने पर क्या आएगा इसका 1.41421 और समथिंग आता है 5, ये ध्यान से देखो, तो ये नंबर कभी जितना बड़ा तुम कैलकुलेट कर लो, इसका रिपीटिंग वैल्यू पता नहीं लगेगा, है ही नहीं तो पता कहां से लगेगा, जब है ही नहीं तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका डिफाइन करना, इरेशनल नंबर, ये नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग, ए नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग, ए नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग ऐसे बिल्कुल लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ये बात याद रखना, दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, एंड नॉन रिपीटिंग
तो अब ये कहेगा सर ये नंबर कैसा होता है, रिपीटिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं है, रिपीटिंग क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर होता है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं अपनी मर्जी से कोई नंबर लिखना है 2.01 ये 001 000, देखो 0001, ये क्या है 000 और क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 जीरो लिख दिया, इस बार हम 4 जीरो लिख देते हैं और फिर हमने लगा दिया 1। तो इस तरह से पैटर्न क्या है चलते रहा। अगर ऐसा कोई नंबर है और ये नंबर क्या है 2 से ग्रेटर है, 3 से लेस है, इट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है बच्चों, तो ये होता है 0, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा मान लो नंबर क्या है 3 है, तो ये नंबर यहाँ का है बिटवीन 2 एंड 3, इट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 एंड दिस नंबर इज नोन एज नॉन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज नोन एज इरेशनल नंबर, इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो इसका इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल होगा इसका √2। एक नंबर देखो ऐसा दिख गया, हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई हमारा यहाँ पर कंपल्सन नहीं है कि यही नंबर हमारा है। दूसरा नंबर देखो ये भी हो सकता है 2 पॉइंट, दूसरा नंबर क्या लिख देते हैं बच्चों अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, देखो 2 पॉइंट, एक पैटर्न में दिमाग में ले आओ, एक पैटर्न में दिमाग ले आओ, तो हमको 0 लिखना है, 0 लिख दिया, ठीक ना। अब 0 के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, चलो 3 लगाते हैं, हम 2 जीरो भी ले सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मतलब एक लिखने का पैटर्न है कि नंबर आइडेंटिफाई हो जाए बस। तो क्या लिखें 030003 000 बच्चों, 340 बच्चों, और इसके बाद ये फिर लिखेंगे 3, ये डॉट डॉट डॉट, पैटर्न इज आइडेंटिफाइड एज वेल एज, हम इसके बेस पर कह सकते हैं कि नंबर कहाँ का है, किसके बीच का है नंबर, तो 2 और 3, ये सॉरी हाँ ठीक है 2 और 3 के बीच में है बच्चों, तो ये कि नंबर क्या है, तो ये नंबर बोल देंगे इरेशनल नंबर है। एक तो लिखने का मेथड ऐसे है, दूसरा क्या है यहाँ पर, तो दूसरा नंबर लिखते हैं √5, इरेशनल नंबर है बच्चों पक्का है। रूट क्या है √7, इट इज ए इरेशनल नंबर, irrational number because it is non terminating and non repeating, therefore it is known as irrational, बार बार बोल रहे हैं हम, है ना। अगर हम लेते हैं यहाँ पर √3, देखो √3, तो √3 भी रेशनल नंबर है, √4 देखो ध्यान से, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो इट इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इट इज रेशनल, इट इज रेशनल। तो इरेशनल नंबर यानी इसका मतलब है बच्चों इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 इंटेग्रल नंबर, ये भी हमारा सही है, यानी अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पर तो बच्चों हम यही लिख सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें, एक रेशनल नंबर लाइज बिटवीन, कहां पर लाइज करेगा, नंबर लाइज बिटवीन, बेसिक चीज बता रहे हैं, लाइज बिटवीन किसके बीच लाइज करेगा, 2 रेशनल 2 इंटेग्रल, ये बात तो बिल्कुल पक्का है भाई, इंटेग्रल, ठीक है। इंटेग्रल रेशनल नंबर ये नहीं, रेशनल नंबर इंटेग्रल के बीच में तो लाइज करता है, ठीक ना। ये जैसे हम लिख दिया हमने 0 और क्या लिख दिया बच्चों, तो -1, चलो ठीक है इंटेग्रल है, इसमें क्या है इरेशनल लाइज करेगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इरेशनल, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इरेशनल, ये भी सही है गलत नहीं है, लेकिन ये क्या हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, लेकिन आ गया बीच में दिमाग हमने लिख दिया, अभी हमको लिखना चाहिए था क्या इरेशनल, इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 इंटेग्रल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात सही है, यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 1 और 2, इसके बाद 3, तो ये 2 नंबर के बीच में इरेशनल। इसका नंबर कितना होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं देयर इज इनफाइनाइट, देयर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 2 इंटेग्रल या 2 रेशनल, ये भी लिख सकते हैं हम, बिटवीन 2 इंटेग्रल, 2 इंटेग्रल, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया यहाँ पर 2 रेशनल तो ये भी चलेगा, कोई गलत नहीं हो सकता, 2 इरेशनल, 2 रेशनल, 2 रेशनल के बीच में क्या होता है
इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, या दो इंटीग्रल के बीच में भी इनफाइनाइट होता है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो दो हमारे पास क्या है, ये नंबर क्या है 1 और 2, कोई भी नंबर ले लो बच्चों, ये नंबर है 1, थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, 0 1 और 2 ले लिया हमने। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितने ही रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, रेशनल ये मान लो क्या है, रेशनल नंबर है। और दूसरा क्या है, ये रेशनल है तो भी इनफाइनाइट है बिटवीन टू इंटीग्रल। और इसके बाद इरेशनल नंबर है, तो देखो इसके रेशनल, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ऐसा कुछ इरेशनल आएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, रेशनल भी इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट दोनों नंबर कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो इनफाइनाइट में कभी 2 पता करना है, कभी 3 पता करना है, कभी 4 पता करना है। अब उसकी बात करें, अब ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों में कैसा डिफरेंस है। क्योंकि बस सिंपल सी बात है, वो जब कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू हुआ तो हो गया रेशनल। अगर वैसा मतलब ये क्या है, और रेशनल नंबर क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब ये रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या लिया बच्चों, 10/3, और ये पता लग गया टर्मिनेटिंग एक डिजिट के बाद आ रहा है, 3.3 के ऊपर बार लगा दिया। कुछ वैसे नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग बहुत सारे बात नंबर के बाद आते हैं। और एक नंबर ऐसा होता है कि नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड दैट इज √5 √7 √8, तो इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। पहले तो कंफ्यूजन दूर करो, रेशनल होता क्या है, रेशनल होता क्या है, ये कंफ्यूजन दूर होगा तो आगे समझने में बिल्कुल आसानी होगी, कुछ है ही नहीं आगे का। तो हम आगे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द टू नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू इंटीग्रल नंबर। तो देखो यहाँ पर इसके दो मेथड है बच्चों फाइंड आउट करने का। तो पहला मेथड पर आते हैं, क्या है, फाइंड टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर बिटवीन, क्या लिखा है पर, बिटवीन टू इंटीग्रल, या फिर लिख देगा यहाँ पर टू रेशनल। अपनी मर्जी से लिखना होता है बच्चों, ठीक ना। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वही हमारा सही होगा, तो बोर्ड पर लिखना है उसका सिस्टम समझ लो। तो अगर कभी भी क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये दो नंबर गिवन है, एक नंबर है x है और एक नंबर है y, और दोनों के बीच का हमको क्या फाइंड करना है, कैसा नंबर, रेशनल। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, बस लिखने का मेथड याद कर लो। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर आएगा, बिना दिमाग लगाए दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। भाई बच्चों कुछ है नहीं, यहाँ का नंबर आ जाएगा x + y/2, एक नंबर यहाँ का आ गया, पहला मेथड। अगर हमको फाइंड करना है बच्चों सेकंड रेशनल नंबर, तो सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इसका मेथड अप्लाई कर दें बच्चों बुक का मेथड के अकॉर्डिंग, तो सेकंड फर्स्ट ले लिया और ये ले लिया, फिर काम वही करना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया। तो अब पहले लिख लिया हमने x, यहाँ ये नंबर, प्लस दूसरा नंबर लेंगे बच्चों x + y/2 आ गया यहाँ पर सेकंड नंबर, डिवाइडेड बाय 2, तो देखो सेकंड नंबर को 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, इट इज सेकंड रेशनल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन, किसके बीच लाइज कर रहा है, इसके और इसके बीच आ जाएगा, ये यहां पर आएगा, ठीक है ना। सेकंड रेशनल नंबर लिखने का मेथड सिखा रहे हैं, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। और इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर, अगर आ गया थर्ड रेशनल नंबर, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, दिमाग लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, तो सेकंड लेंगे और थर्ड लेंगे, यानी सेकंड नंबर में क्या लिखे यहाँ पर, x + y लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर x + y, x + y और बाई 2 ये नंबर ले लिया हमने, प्लस y लिख दिया हमने, प्लस y, ये भी लिख दिया हमने प्लस y, और प्लस y लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो और बाकी सोल्यूशन करना तो तुम्हारा काम है। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा इसका, अगर सोल्व करेंगे तो x + 2y + y 3y, ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। 3y/2, इसकी जो वैल्यू है 2 × 2, यानी x + 3y/4, इसको याद नहीं करना है, बस लॉजिक समझना है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यह है, by using this method we can find 2 or 3,
4 5 6 7 8 9 10 आया तो मेथड बदलेंगे, वो मेथड नहीं बदलते हैं। पहले इसको देखो, सीखो एक बार एग्जांपल लेकर के बच्चों। तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ये बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, बस क्वेश्चन जो दिमाग में आया ले लिया हमने भाई। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन, क्या ले लें, जो मर्जी ले लो तुम, तीनों कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। 10/3 एंड क्या लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरा नंबर एक और ले लो, तो 20/6, 20/3, दो नंबर ले लिया हमने। फाइंड टू रेशनल नंबर, तो एक मेथड क्या है भाई, ये ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया हमने, थोड़ा छोटा लेते हैं। तो ये तो बच्चे तो ऐसे ही मार दिमाग लगाते हैं कि देखो 11/3, थोड़ा हमने छोटा नंबर ले लिया। अब इसमें क्या करना है, दो तीन रेशनल नंबर फाइंड करना, तीन ले लो। फाइंड थ्री रेशनल नंबर, फाइंड थ्री रेशनल नंबर, टू ले लेना, टू ले लिया है, छोड़ो, टू पर ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर, ये लिखो आराम से पेपर में, ये टाइम वेस्ट ये है बस। तो ये क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर 10/3 है और प्लस 11/3 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो जो अनपढ़ आदमी रहेगा वो भी क्वेश्चन को समझ लेगा, जो बेचारा कुछ नहीं इस मैथ जानता है। तो 3 आ गया इसमें, तो कितना रहा, 10 + 10, और 10 और प्लस कितना आ गया बच्चों, 11 डिवाइडेड बाई 2। हमने तो पूरा सोल्व कर दिया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो यानी ये नंबर कितना आ गया, इसका नंबर 21/6, तो ये नंबर आ गया 20/6। ये नंबर 3 से जा रहा है, तो 3 से जा रहा है, सिलेंडर फॉर्म में लिख दो, तो 7/3 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये 7/3 कहाँ पर आ जाएगा भाई, 10 से ग्रेटर, और ये ऐसे कैसे हो गया, by 6/2 3, तो 10/3, ये 10/3, हाँ एक नंबर स्मॉलर लिया, एक नंबर ग्रेटर लिया, सही तो लिया। तो दोनों के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों, तो पहला रेशनल नंबर कैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए 10 से ग्रेटर और 11 से स्मॉलर, ये तो 11 से भी स्मॉलर है। डिवाइड किससे किया हमने, 3 से, तो 3/7/2 आएगा ना, भी क्या कर रहे हैं यार, 3/7/2 आएगा ना, ये 7/2, 3 से डिवाइड किया हमने, आ गया बात समझ में। तो यानी इसका मतलब है ये फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया बच्चों। फर्स्ट रेशनल नंबर कहाँ का आया, तो देखो ध्यान से, पेपर में क्या करना, दिमाग लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। तो फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो इसका हम लाइन बना लेंगे। देखो आया कहाँ का नंबर, इसको देखो, ये नंबर को, ये नंबर आया यहाँ पर 10/3, ये इस साइड में है 10/3, और इस साइड में क्या है 11/3 है, तो ये बीच का नंबर आया 7/2, 7/2, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, ओनली इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7/2, तो इसको 3 से 21 कैसे आ गया, ये अपॉन 6, 3 से डिवाइड किया हमने 21/6, तो ठीक है, ये रहने दो, 7/2 आ गया, हम बात करेंगे, इसका नंबर आ गया, पहला आ गया, हो गया काम। सेकंड नंबर फाइंड करना है, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, ज्यादा दिमाग चलने से बच्चों दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए कम दिमाग, मैथमेटिक्स में जिस स्टेप को कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी स्टेप पर दिमाग लगाओ। हम क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे भी ऐसे करते हैं, और गलती उसमें अक्सर उसी में होती है कि कैलकुलेशन यहां पर करेंगे और दिमाग रखेंगे कि अगला स्टेप में क्या आने वाला है, कैलकुलेशन पेन यहाँ चल रहा है, दिमाग यहाँ पर चल रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जिंदगी का एक सार है जीने का, जिंदगी का सार क्या है कि जहां पर रह रहे हो उसी का आनंद लो। ऐसा नहीं कि बैठे हम यहाँ पर हैं और आनंद ले रहे हैं सोच कर कहीं और, बस ठीक है, कहीं और का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा भी कैलकुलेशन कभी कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा तुम लोग मत करना। सेकंड रेशनल नंबर बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, बस बिल्कुल। तो यहाँ पर यहाँ से फर्स्ट लेंगे 10/3 और प्लस 7/2 और डिवाइडेड बाय, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड नंबर आ जाएगा, कैलकुलेशन का काम तुम्हारा, मेरा नहीं। इसके बाद थर्ड रेशनल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड रेशनल नंबर, उसको सोल्व करके देखेगा तब काम चलेगा बच्चों। अगर सोचो कि मैथमेटिक्स केवल शून्य से हो जाए तो ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना चाहिए। तो कैलकुलेशन में 7/2 लिख देंगे और प्लस 11/13 लिख देंगे और डिवाइड, दोनों नंबर लिख दिया, एक ए और एक ए, डिवाइडेड बाय 2, तो इट मींस दिस नंबर, सो द कितना है रेशनल नंबर, दो है ना, तो फर्स्ट ये हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पर सेकंड को कैलकुलेट किया, पहले तो फर्स्ट कैलकुलेट किया है, फर्स्ट
फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया इसमें, और इसके बाद बच्चों आ गया सेकंड रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर आ गया, हो गया काम। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि इसी क्वेश्चन में अगर हम लिख दे फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, फाइंड 20 रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, 500 रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, समस्या यहाँ आएगी। तो कोई समस्या नहीं आएगी, बस क्या है, एक लॉजिक को सीखो। तो हमने क्या लिया था, फाइंड, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर फाइंड, क्या करना बच्चों, फाइंड, ये लिखते हैं यहाँ पर 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू बिटवीन नंबर लिख लो अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हमने अभी क्या लिया था, 11 अपॉन क्या लिया था बच्चों, 3 लिया था ना, 3 लिया था। दूसरा नंबर क्या लेते हैं यहाँ पर, तो 10/3 और 11/3, हमने दो नंबर लिया था, उसी नंबर में हम अब इस बार 10 नंबर पता कर रहे हैं। तो देखो ऐसा नंबर पता करने के लिए सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सेम कर देंगे। तो यहाँ पर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये चीज हमने 10/3, और दूसरा क्या है बच्चों, तो 11/3। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है ये 1 का है। तो हम ऐसा करते हैं, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11/3, 11/30 आ गया इसमें, यहां भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 10 से, तो कितना आ गया 110, 110/30 आ गया। ये नंबर क्या है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 अपॉन कितना लिखे यहाँ पर 30। अब दोनों में गैप कितने का है, ये देखो दोनों नंबर सेम है, ये दिमाग में रखना हमेशा, दोनों नंबर सेम है, लेकिन एक गैप कितने का है, तो 110 आ गया, और ये कितना आ गया 30, दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 10 है, 10 तो मिल रहा है सर, लेकिन ये जो 10 आ रहा है तो नहीं, थोड़ा सा 10 से ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 11 चाहिए मिनिमम। तो हम ऐसा करते हैं, हमारी मर्जी, हम एक जीरो और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, और अपॉन 300 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया। अब यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर ये है, तो पहला नंबर क्या आएगा रेशनल, हमको लिखना कितना है 10, 10, तो हम इसमें लिख देते हैं 1001 डिवाइडेड बाई 300, फर्स्ट आ जाएगा। ये नंबर क्या है, ये नंबर है, दिस नंबर इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10/3, 10/3 से बच्चों ग्रेटर है। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आएगा 1002 अपॉन 300 आ जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या आएगा इसका, थ्री, ये 1103 हम इस तरह से कहां तक जाएंगे, कितने नंबर तक लिखना है, 10 नंबर, तो 3 1 2 3, हम इसके नंबर आगे लिखते चले गए, डॉट डॉट डॉट, तो ये 1010, तो ये हो गया 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 300, तो ये भी नंबर है, क्या है, हम इसका 10 नंबर हमारा पूरा हो गया। हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है गलती नहीं है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसके नेक्स्ट वाला लिख दो, लेकिन ये भी तो हमारा ठीक है, क्यों लिखे नेक्स्ट वाला भाई। तो ये क्या है, बिटवीन 10 नंबर, हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। कंडीशन क्या है, दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखना है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। अब थोड़ा सा आ जाओ कि अगर रेशनल नंबर क्या है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट है, फाइंड रेशनल नंबर, यहाँ पर डिफरेंट आ गया, तो डिफरेंट आ गया, उस केस में क्या करेंगे बच्चों, तो उस केस में करने के लिए हम आगे टॉपिक पर आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 10 रेशनल नंबर। अब इस बार थोड़ा 100 ले लेते हैं और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस बार 100 रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन क्या लिखे बच्चों, तो कुछ भी लिख दो, 2/3 लिख दिया सर, एंड क्या लिखे, जो मर्जी तुम्हारा लिख दो, तो ये क्या लिखे यहाँ पर 1/5। अब ये देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना यार 10, ये कितना यार 3, तो बड़ा तो यही आ रहा है, ठीक है ना, बात खत्म होगी, ठीक है ना, सही लिखा है।
तो अब देखो यहाँ पर बच्चों, पहला स्टेप कितना फाइंड करना, 10। तो दोनों नंबर को इक्वल करो बच्चों। तो ये क्या है, 3 है और ये 5 है, इक्वल है ही नहीं सर। नहीं है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे सर। तो 3 5 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर बच्चों, ये आ गया 15। तो 15 आ गया तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला नंबर लेंगे 2/3। इसको हम क्या करेंगे, 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 10/15 आ गया सर। उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो तुम्हारा काम है, ये 5/25 आ गया। दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चों, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है यहाँ पर, और ये क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, हम बिल्कुल स्मॉलर है। तो ये पहले आएगा नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन पर ये वाला पहले आएगा, 5/25। 5/15 है ना बच्चों, 15 लाना है ना, क्या गलती कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, 3 से। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 3/15, 3/15 आएगा। ये दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ये ग्रेटर है, 10/15 ये ग्रेटर है। दूसरा नंबर क्या है, 3/15। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना 100। थोड़ा नंबर लंबा लंबा दिमाग लगा दो। क्या लिखना, डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों। अब इसको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखो, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, 10 और 3 का डिफरेंस। तो रफ वर्क में करेंगे तो ये दिख रहा है 7 है सर। तो भाई नंबर कितना चाहिए, 100, बहुत आगे का नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा इसमें, 30/150 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब इक्विवेलेंट नंबर है। तो 100/150 आ गया। अब देखो बच्चों कितने का डिफरेंस है, तो अभी भी 30 का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर तो सेम है तो, लेकिन 30 का डिफरेंस है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा इक्विवेलेंट नंबर है। तो एक जीरो और लगा देते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, यहाँ पर एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो और लगा दिया हमने। अब ये पता लग गया कि ये कितने का डिफरेंस है, 700 का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर सेम है, 700 का डिफरेंस है, पता लग गया, काम हो गया। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यह स्मॉलर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेस 100 रेशनल नंबर, सीधा आंसर है डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, पहला नंबर तो ये है 300 है, और ये क्या है, 1000 है। हम लोअर नंबर से शुरू करेंगे, लिस्ट नंबर पे। तो 301 डिवाइडेड बाय 301 डिवाइडेड बाय 1500, ये फर्स्ट नंबर आ गया बच्चों। सेकंड नंबर क्या आएगा, 302 आएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन में, तो अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर 1500। कहां तक लिखना है बच्चों, 1000 तक। देखो 1000 तक, तो इसमें 1000 प्लस 401 तक जाएगा लास्ट। तो कहा, 101 और 400, 1000 तक लिखना है ना, यहाँ पर 100 नंबर लिखना है बच्चों। तो यानी इसका मतलब हो गया 303 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, हमेशा इसको फिक्स रखना, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू 304/1500, ये भी वैल्यू फिक्स रखेंगे। ये डॉट 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 1 से शुरू किया, 400 तक आएंगे। ये कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। 1500 हम ये भी रहने देंगे, कोई बात नहीं है, हम जबरदस्ती को इसको काटेंगे नहीं। काट दिए तब भी ठीक, नहीं काटे तब भी ठीक। एंड दिस नंबर इज मस्ट बी लेस देन, ये लेस देन किससे है, तो ये नंबर है यहाँ पर लेस देन, ये नंबर है यहाँ पर 3/1000 आ गया बच्चों। तो 1015 से 1500 से लेस आएगा नंबर, ठीक है ना, ये नंबर इससे लेस है बच्चों। और ग्रेटर किससे है, तो ग्रेटर है इसका 300/1500। बस ये तुम्हारा हो गया नंबर। अगली क्लास में बताएंगे बच्चों, हाउ कैन फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, यह आज हमने क्या बताया, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बस इतना ही पढ़ाया हमने। और रेशनल इरेशनल का डेफिनेशन। और इसके बाद अगली क्लास में क्या बताएंगे, हाउ कैन वी फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये भी पता लगता है, अभी पता, अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।